हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना किंगडम एनिमिलिया का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारा अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा है। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पहला हमने क्लासिफिकेशन मुकम्मल किया, जो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने प्रोटोप्लाज्मिक लेवल को स्टडी किया था, सेलुलर लेवल को स्टडी किया था, सेल टिश्यू लेवल को स्टडी किया था, टिश्यू ऑर्गन लेवल को स्टडी किया था, ऑर्गन सिस्टम लेवल को स्टडी किया था, और डिफरेंट कौन कौन से एनिमल्स उसमें आते हैं उनकी एग्जांपल भी बताई थी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। द सेकंड पार्ट इज classification based on the base of on the base of on the base of digestive system। अब दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे है कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम हर एनिमल में मुख्तलिफ होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हर एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम सेम होगा। इट्स नॉट ट्रू। एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। देयर आर टू डाइजेस्टिव सिस्टम क्लासीफाइड इनटू टू फॉर्म्स। एक होता है हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, and the other one is incomplete digestive system, incomplete digestive system, digestive system। अब ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसको हम आज डिस्कस करते हैं। हर एनिमल के अंदर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसीजर होते हैं, मतलब कि उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ तरीक़ों से पाया जाता है। किसी में कंप्लीट होता है, किसी में इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिन एनिमल्स के पास माउथ भी हो प्लस वो एनस भी रखते हैं। ऐसे एनिमल्स के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। जिनके पास माउथ भी हो प्लस एनस दोनों हो, उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कंसिडर करते हैं। एंड ऐसे एनिमल्स जो माउथ तो रखते हैं, जिनका माउथ तो होता है बट एनस इज नॉट प्रेजेंट, इट मीन्स डज नॉट हैव एन एनस। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम उन ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाएं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं। उसमें आता है एक एनिलिड्स आता है, उसमें मोलुस्का आता है, उनमें कोडेटा आता है, कोडेटा। अभी आपको ये नेम जो है ना वो डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे कि एनिलिड्स क्या होता है, ये मोलुस्का क्या होता है, ये कोडेटा क्या होता है। हम इनको वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। बेसिकली मैं टॉपिक पे आने से पहले आपको पहले बेसिक्स करा रहा हूँ, ताकि टॉपिक जब हम पढ़ें तो हमें बेसिक्स का जब पता होगा तो हमें टॉपिक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एग्जांपल आती है हमारे पास, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एग्जांपल आती है उनमें आती है फ्लैटवर्म। ये इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, ये तो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम ऑन द बेस ऑफ डाइजेशन करें, ऑन द बेस ऑफ डाइजेशन अगर हम उनको देखें, एनिमल्स में डाइजेशन क्या सेम होता है, क्या वो डिफरेंट होता है? यस, डिफरेंट होता है। डाइजेशन क्लासिफाइड एनिमल्स के अंदर दो तरह में, एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दूसरा होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। दूसरा होता है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दूसरा हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जो एक ही सेल के अंदर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करते हैं, मींस उनके एक ही सेल के अंदर जो फूड है वो एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट हो रही है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का डाइजेशन इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर अमेबा की एग्जांपल लूँ तो अमेबा के अंदर एक होता है ऑर्गेनेली, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल। इनके पास एक होता है फूड वैक्यूल होता है। अब फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड्स होता है उस पर काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और आपको मैंने बताया था जो अमेबा होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। और ये यूनिसेलुलर सेल के अंदर ये परफॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जो डाइजेशन सेल के अंदर हो रही है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसी तरीके से ऐसे एनिमल्स जिनका जो डाइजेशन है वो क्या होगा, आउटसाइड द सेल होगा, आउटसाइड द सेल। इनका क्या है, इनसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल। इनका आउटसाइड द सेल होगा, जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, और डिफरेंट एनिमल्स हैं जो मैं अभी बताऊंगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दूं तो ये होता है अमेबा, ये एग्जांपल आती है। ओके, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर हम आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं। जैसे हमारा स्टमक है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में नहीं आता, सेल्स के अंदर थोड़ी हो रहा है, ये बेसिकली एक कैविटी के अंदर परफॉर्म हो रहा है, जिसको वो कैविटी होती है स्टमक। उसके अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर जाती है फूड। अब जो सेल्स होते हैं वो बहुत से जूसेस को रिलीज़ करते हैं, और वो फूड के ऊपर जैसे वो एक्ट करते हैं वो फ़ौरन उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। मींस किसी कैविटी के अंदर वो फूड प्रेजेंट हो और उसके बाद वो प्रोसेस हो रहा हो, तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलेंगे, नॉट इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो एक सेल के अंदर हो रहा हो, मींस सेल के अंदर परफॉर्म हो रहा हो, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो सेल से बाहर हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, वो ऐसे एग्जांपल हो सकती है, हम ह्यूमंस भी कहते हैं, वर्टिब्रेट्स भी बोल सकते हैं। और इसमें आती है एनिलिड्स, ठीक है ना। ये एनिलिड्स जो बेसिकली क्या होती है, डाइजेशन की बेस पे होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या स्टडी किया है, आज हमने बेसिकली स्टडी किया ऑन द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेस ऑफ डाइजेशन एंड ऑन द बेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑन द बेस ऑफ डाइजेशन में क्या होता है, देयर आर, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स, कंप्लीट डाइजेशन एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस दोनों होने चाहिए एनिमल के पास, तब वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। इनकम्प्लीट में माउथ तो होगा लेकिन वो एनस नहीं रखते, ठीक है ना। कंप्लीट की एग्जांपल होगी एनिलिड्स होगी, मोलस्का होगी, कॉर्डेटा होगी। इनकम्प्लीट में आता है वो फ्लैट फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑन द बेस ऑफ डाइजेशन, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू आल्सो टू फॉर्म्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो डाइजेशन सेल के अंदर हो रही होती है, सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो खुद उसको फूड को तोड़ते हैं, सेल के अंदर हो रहा हो वो उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जैसे कि अमेबा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जैसे कि हम हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इसको हम वर्टिब्रेट्स भी बोल सकते हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं डिफरेंट। और एनिलिड्स, ये बेसिकली क्या होता है, इनके पास इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम किसी और टॉपिक पे आएंगे जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे ही है। अभी वन बाय वन आपको शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा साथ साथ कॉन्सेप्ट्स मिलता रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।